एक बार बोलना पड़ेगा जोर से, वो भी बोलो। प्रिय आत्मा, एक बार प्रभु गए, वृंदावन तो पहुंच गए, चले गए। कहाँ गए? बछड़ों को, गायों को चराने। प्रभु आगे आगे मुरली बजा रहे हैं, कोई गाय को पकड़ा भी नहीं है कि गाय इधर उधर भाग जाए आपकी गाय। ऐसे पीछे से एक लोग लाठी लेके, फिर एक लोग आगे से पकड़ा पकड़ के। और कृष्ण जी को क्या, मुरली बजाते चले, आगे आगे ग्वाल बाल लट्ठा लेकर के, और पीछे पीछे एकदम गैया। जैसे जैसे मुरली बजे वैसे वैसे गैया चले। अब प्रभु बछड़े के बीच में एक वत्सासुर आ गया, जो बछड़े का रूप धारता था। कंस ने कहा कि जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां मेरा काल पल रहा है, जा करके उसको मार दो। जैसे गया वत्सासुर, तुरंत भगवान बलराम जी, बलुआ, जिसको मैया यशोदा और रोहिणी क्या कहती हैं, बलुआ, बलुआ भगवान देखा, जैसे तुरंत एक मुंह का मारा। जैसे एक मुंह का पड़ा, तुरंत हो गया गोविंदाय नमो नमः। तब मुझे सबको पता चला, जैसे मारे तुरंत वह अपने असली रूप में आ गया। जो बछड़े का रूप बनाता था वह तुरंत अपने असली रूप में आ गया। फिर भगवान ने दूसरा मुंह का मारा, फिर हो गया गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। एक बार बोलना पड़ेगा सबको, बोलो। प्रियात्मा, भगवान ने कर दिया उसका उद्धार। अब गए, चरा रहे थे, गया चल रही थी। जब गैया चल रही थी, प्रभु को क्या, प्रभु थोड़ा सा विश्राम ले लिए पेड़ के नीचे। और वहीं पे सारे लोग, चाहे जितनी दूर रहते थे गाँव में, भगवान की एक मुरली की तान सुनकर तुरंत चले आते थे प्रभु के पास। उनके साथ जो उनके सिपाही थे वो भी बड़े मजे से रहते थे। कहते थे एक करूँगा, जब तुम मुरली बजाते हो हमारी गायें चली आती हैं, हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, बैठे बैठे जैसे तुम्हारी गुलाम है, बताओ कैसे चली आती है। प्रभु ने कहा पता नहीं, मैंने सरस्वती का ध्यान करके मैं बजाता हूँ, मुझे क्या पता। आप लोग जानते हैं ये बांसुरी कौन है? कौन? महाकाल। अभी महाकाल कौन है? हमारे शिव जी। शिव जी ने कहा था कि प्रभु आप मृत्यु लोक में जा रहे हैं, हमसे इतने दूर चले जाएंगे, हम आपका ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपके ओठों से लगा रहना चाहता हूँ। तो प्रभु बांसुरी बने हैं। शिव जी जो बांसुरी, वो शिव जी हैं, हमेशा ओठों से लगे रहते हैं। जब सैनिकों ने बताया कि वत्सासुर मारा गया, तब कंस ने जोर से चिल्लाया, बकासुर! तुरंत बकासुर वहां पर पहुंच गया। जब देर हो गई, थोड़ी सी, नहीं पहुंच पाया था, थोड़ा दूर था, तो फिर कह रहा है कंस,
तक क्या कोई ऐसा जन्मा नहीं जो उसको मार सके। तुरंत बकासुर आया, बोल रहा है क्या ऐसा बोल रहे हो कंस महाराज, मैं हूँ आपके काल को मारूंगा। अब उसके अंदर और जलन पैदा कर दिया कंस, कहा कि तुम्हारी बहन जो पूतना है ना, उसको भी उसी ने मारा है। और ये पूतना जानते हैं, पूतना यह बकासुर की बहन थी। जब बकासुर को पता चला तो बड़ा क्रोधित हुआ, बोला कि आप चिंता ना करो महाराज, आपके काल को तो मारूंगा ही, साथ में अपनी बहन के मृत्यु का बदला भी लूंगा। वहां पहुंच गया बकासुर। पहले छोटा सा बकुला दिख रहा था दूर से, तो ग्वाल वालों ने कहा वो देखो कितना सुंदर बकुला है। जैसे नजदीक आया बकासुर, तुरंत बड़ा सा दिख रहा था। बोला रे बाप रे बाप, ये लगता है असुर है, भागो कृष्ण भागो। भाग कृष्ण को निकल गया। भगवान ने गर्मी का इतना तापमान बढ़ाया कि वह सहन नहीं कर पाया, निकाल दिया। फिर भगवान को जैसे मुंह में पकड़ा, भगवान ने उसका चोंच पकड़ लिया, पकड़ करके फाड़ डाला चोंच। जैसे चोंच फाड़ा, सारे ग्वाल बाल आकर के कृष्ण को उठाने लगे, बोले जय हो कृष्ण जय हो कृष्ण जय हो कृष्ण। अब कृष्ण को क्या, आराम से बांसुरी बजाते पड़े रहते, राधा 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 राधा। भी आत्मन जानते हैं राधा कौन है? राधा हमारे श्री कृष्ण की आत्मा है। सब लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। राधा शरीर नहीं है, राधा आत्मा है और कृष्ण शरीर है। यह श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 22वां श्लोक है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञै उच्यते गुणवेदिभिः आत्मा रामस्य कृष्णस्य भ्रुमात्मासि राधिका। यमुना जी बताती हैं कि प्रभु अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए प्रभु आत्मा राम है। मैं हमेशा राधिका जी की सेवा करती हूँ, उनके चरणों में बैठी रहती हूँ, तभी मुझे कोई संकट नहीं स्पर्श कर पाता। ये यमुना है कौन? कालिंदी का नाम है। ये कालिंदी प्रभु की चौथी पत्नी है। कालिंदी वो आपको 7वें दिन पता चलेगा। प्रभु की 8 पत्नी, 8 पटरानी और 16,100 रानी। अब सोचिए, यहाँ पे एक पत्नी संभालना मुश्किल है, प्रभु 16,108 पत्नी कैसे संभालते हैं? और जब 16,108 पत्नी, सबके एक एक पुत्री, 10-10 पुत्र। अब वो तो द्वारिका जाकर के ही पता लगेगा कितने पुत्र। ये सब आपको परसों पता चलेगा 7वें दिन। आज भगवान की बाल लीला बताते हैं। प्रिय आत्मा, भगवान जी, ठाकुर जी सबको मोहित कर लिया। जब भगवान ने बकासुर की चोंच फाड़ी, तुरंत बकासुर का पैर पकड़ा और नचा करके फेंका बड़ी जोर। मथुरा में जाकर के राजमहल में
सभा लगी थी कंस की, वहीं जाकर के गिर गया बकासुर। तब कंस ने कहा कि यह काल कितना शक्तिशाली है, मेरा काल सबको मार डाल रहा है। अब क्या करे कंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो उसके साथ दुष्ट थे, अक्रूर, चारूर, ये सब, उन्होंने कहा कि प्रभु काहे चिंता करते हैं महाराज, अपने तो और राक्षस बचे हैं ना, वो सब जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा आपका काल। कृष्ण, देखो नाम कितना कैसा है, कृष्ण काला काला और आप गोरे गोरे। अब महादेव की तुलना कंस से कर रहा है। महादेव का जब विवाह हो रहा था, भस्म जब लगाए थे ना, तो उसके पहले प्रभु कर्पूर, आप लोग जानते हैं, देखे भी होंगे, जलाते भी होंगे। कर्पूर जितने गौरे हैं हमारे शिव जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जितने गोरे हैं हमारे शिव जी। और जब पाउडर लगा भस्म, तब कितने गोरे हो गए, तब तो जा करके देखना ही पड़ेगा प्रियात्मन। तब चारूर ने कहा कि महाराज, अरे वो अघासुर है, अघासुर कहता है कि अगर अजगर का मुंह बंद हो जाए तो भगवान भी नहीं खोल पाते, उसी को बुलाइए, वो मार देगा। तो बुलाया, जोर से चिल्लाया, जा करके ऊपर छत पर रूफ पर गया और जा करके चिल्लाया, अघासुर। तुरंत अघासुर आया, बोला क्या आज्ञा है महाराज, जीव निकालते हुए बोला क्या आज्ञा है महाराज। तो कंस ने कहा जाओ, जा करके मेरे काल को मार डालो। तब वह जहां से जाता अघासुर, इतना लंबा जिगर इतने वृक्षों को तोड़ देता और अपना मुंह खूब बड़ा सा खोल लिया, जीभ इतनी लंबी फैला लिया एकदम, और इतना बड़ा मुंह खोला। तब ग्वाल वालों ने देखा, अरे कृष्ण वो देखो कब से यहाँ गुफा बन गई, चलो चलते हैं गुफा में। तो कृष्ण ने कहा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा यहीं विश्राम कर लूं, मुरली बजाते वक्त गैयों को बुला लूं। जैसे सारे ग्वाल वाल उनके पास गए, अब उसकी जीभ थी, पता तो था नहीं, बोल रहे हैं कब से यहाँ ये रोड बन गई इतनी गुलगुली गुलगुली, उसी पे कूद रहे हैं उसी के जीभ पे। हल्का सा अंदर गए, ऐसे हाथ रखा, तुरंत बाप रे बाप कितनी बदबू आ रही है यहाँ से, बदबू आ रही तो अंदर बहुत बढ़िया सामान होगा, चलते हैं अंदर। भगवान ने देखा कि अरे ये तो अघासुर है, बोला कि मित्रों मत जाओ, मित्रों मत जाओ, लेकिन अब मित्रों को उतनी दूर से सुनाई थोड़ी ना देगा, चले गए मित्र भी अंदर। भगवान दौड़ते हुए गए, जैसे अघासुर ने मुंह बंद किया, तुरंत अघासुर उलटने पलटने लगा अपने को, तो प्रभु अंदर और चले गए। जो जहर होता है विष, उसमें सारे ग्वाल वाल गिर गए थे। प्रभु ने देखा, तुरंत बड़ा सा शरीर धारण किया और जो अघासुर था उसके पेट पर हाथ रखा, फाड़ दिया उसको, अघासुर को। 2 टुकड़े हो गए अघासुर के। जब अघासुर का उद्धार हुआ प्रियात्मन, तब प्रभु ने अपनी शक्तियों द्वारा ग्वाल वालों को निकाल कर बांसुरी बजाई, जो मधुर बांसुरी बजाई।
सारे मेघ वर्षा करने लगे और उन वर्षों के जल से सारे ग्वाल वाल हो गए। प्रिय आत्मा, अब प्रभु चले आए। फिर दूसरे दिन थोड़ा गए थे, गायों को छोड़ने वृंदावन में, फिर चले आए। तो जब माताओं ने देखा, अरे प्रभु कहाँ रह गए थे लल्ला, देखो मैंने तुम्हारे लिए कचौरी बनाई है, पूरी बनाई है, लड्डू बनाए हैं। प्रियात्मन, जब उन्होंने लिया चले गए, खाने लगे सब लोग। तभी ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कौन है, नन्हा सा बालक जो इन सबको साथ खेल रहा है। ये तो प्रभु नहीं हो सकते, जो जूठा खाते हो, ऐसे हमारे प्रभु नहीं है। सोचे परीक्षा लेने, सारे ग्वाल वालों को गायब कर दिया, ले चले गए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्म लोक में। प्रभु ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिले। देखा, ओ ब्रह्मा तुम हो। प्रभु जान गए, क्या शाम हो गई। अब प्रभु सोचने लगे, अब क्या करें, माताओं ने बुलाया था कि जल्दी आ जाए शाम होने से पहले। प्रभु ने अपने रूप को, जितने उनके मित्र थे, अलग अलग रूप में बांट लिया। फिर पहुंच गए। जब सबकी माताओं ने देखा, अरे हमारे पुत्र कितने आज कृष्ण की तरह सुंदर दिख रहे हैं। प्रिय आत्मा, जानते हैं ब्रह्मा को एक दिन हो गए। ये एक दिन कब होते हैं जानते हैं? जब चारों युग, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी है, कितने साल चलता है ये सतयुग? 17,28,000 वर्ष तक चलता है यह सतयुग। उसके बाद त्रेता आ जाता है। त्रेता कितने साल तक चलता है? 12,96,000। फिर उसके बाद द्वापर आ जाता है। अब द्वापर कितने साल चलता है? 8,64,000। फिर उसके बाद कलयुग आ जाता है। कलयुग में घोर पापी हो जाते हैं सब लोग। कलयुग का 4,32,000 वर्ष। सोचो, इतना छोटा लेकिन कितने पाप करवा देता है घर से यह कलयुग। जब चारों युग 1,000 बार व्यतीत हुए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। तो उन्होंने सोचा, आज एक दिन हो गया, चलो चल के देखते हैं। लेकिन नहीं देख गए और अब तक बाल बाल सो ही रहे हैं। जब आ रहे थे तभी प्रभु के माया द्वारा इतने ब्रह्मा आ गए कि असली ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हो रहा है। ब्रह्मा तो मैं हूँ, इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। उन्होंने देखा कि प्रभु आप क्षमा मांगी, कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। क्षमा मांगा। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं ब्रह्मा, चलो अब सारे ग्वाल वालों को वापस ले आओ। सारे ग्वाल वाल आए, सारे ग्वाल वाल उठे। मीठी धुन सुनकर मुरली की सब कह रहे हैं, आज लगता है इतने दिनों बाद उठ रहे हैं। इस लगता है कुछ दिन, बहुत दिन तक हम लोग सो ही रहे थे। राधे राधे अंगड़ाई देते हुए। राधे प्रिय आत्मन, अब एक भजन। ब्रज के नंद लाला राधा जी के